गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल आपके आव्यूह के बारे में देखा था, अध्ययन किया था। इसमें आव्यूह के परिवर्त के बारे में बताया था, परिवर्त आव्यूह के गुणों के बारे में बताया था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है कि एक आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं। एक आव्यूह पर प्रारंभिक संक्रियाएं कैसे कहते हैं? तो आव्यूह की मूल संक्रियाएं निम्न है। क्या है? निम्नलिखित है। कैसे? नंबर एक, इसमें क्या कहा गया कि आव्यूह की किन्हीं दो पंक्तियों, नंबर एक, पहला रूल, आव्यूह के किन्हीं पंक्तियों या स्तंभों को आपस में बदला जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि RI चेंज टू RJ, ये I की क्या है? पंक्ति और संख्या है, I का मान। और या तो फिर आप ये कह सकते हैं CI चेंज टू CJ। मान भाषा में कह सकते हैं कि R1 चेंज टू R2 या R2 चेंज टू R3 या R3 चेंज टू R1, यानी ऐसा कुछ किया जा सकता है, यानी इसको बदला जा सकता है। और ऐसे यहां भी C1 चेंज टू C2 या C2 चेंज टू C3 या C3 चेंज टू C1। ठीक है, इस तरह से इसको हम बदला जा सकता है। नंबर एक ये हो गया। नंबर दो क्या है? दूसरा कि किसी आव्यूह की पंक्तियों या स्तंभों को आव्यूह के किन्हीं पंक्तियों या स्तंभों में अधिक से गुणा किया जा सकता है। ठीक, यह किया जा सकता है सदिश से। ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हैं कि RI इक्वल KRI या CI इक्वल KCI। ठीक है, यानी इसी में भी गुणा किया जा सकता है, लेकिन K नॉट इक्वल 0, K कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या कह सकते हैं? आव्यूह के किन्हीं एक पंक्ति, आव्यूह के किन्हीं एक पंक्ति या
स्तंभ में के से गुणा करें गुणा को किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ को जोड़ा जा सकता है। गुणा करके किसी दूसरे पंक्ति अथवा स्तंभ को जोड़ा जा सकता है। ओके, अब कहने का तात्पर्य यह है कि किन्हीं एक पंक्ति में इसको, जैसे आदि को किन्हीं एक पंक्ति या स्तंभ में हम गुणा करके और किसी दूसरे पंक्ति या स्तंभ से जोड़ सकते हैं। ठीक है ना। विशेष, अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा करता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, विशेष कर रहे हैं, विशेष लिखते हैं जो इसकी टिप्पणी है, मतलब जो आपको अति आवश्यक रूप से करना है। कहते हैं ये क्रियाएं केवल पंक्ति या केवल पंक्तियों या केवल स्तंभों पर की जाती है, दोनों पर एक साथ नहीं की जाती है। इन मूल प्रारंभिक संक्रिया क्रियाओं द्वारा दिए गए आवेग को विभिन्न रूपों में बदला जा सकता है। अवयवों में बदला जा सकता है, विभिन्न रूपों में बदला जा सकता है। ठीक है। देखिए, थ्योरी पढ़ाने के पीछे हमारा जो उद्देश्य यही है कि कम से कम आप लोग जब इसकी थ्योरी को जाने रहेंगे तभी जो है ये क्रियाएं कर सकते हैं। ठीक है, ये कैलकुलेशन के लिए अहम है। ठीक। दूसरा आता है तुल्य आव्यूह तथा प्रारंभिक आव्यूह। क्या आता है? तुल्य आव्यूह तथा प्रारंभिक आव्यूह। ठीक। इसमें लिख दिया गया तुल्य आव्यूह क्या होता है और प्रारंभिक आव्यूह क्या होता है। पहले इसके बारे में हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले तुल्य आव्यूह के बारे में चर्चा करते हैं। तुल्य
ठीक है। अब तुल्य आव्यूह क्या है? दो आव्यूह ए तथा बी तुल्य कहलाते हैं। कहते हैं तुल्य आव्यूह का मतलब दो आव्यूह ए तथा बी तुल्य आव्यूह कहलाते हैं। तुल्य कहलाते हैं जब यदि एक आव्यूह पर निश्चित संख्या में प्रारंभिक रूपांतरण लगाते हुए दूसरा आव्यूह प्राप्त करते हैं। ठीक है। यदि ए बी तुल्य है, यदि आव्यूह ए तथा बी तुल्य हैं तो इसे ए आव्यूह बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक। माना फर्ज कीजिए, माना ए इक्वल 1 2 3 and 2 3 4 and 2 0 5 तथा बी इक्वल दिया गया है 2 3 8 1 2 6 and 2 0 10। ठीक। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, कहते हैं तुल्य जो दो आव्यूह ए और बी तुल्य कहलाते हैं यदि एक आव्यूह पर निश्चित संख्या में प्रारंभिक रूपांतरण लगाते हुए दूसरा आव्यूह प्राप्त कर ले, तो ये दोनों आव्यूह क्या कहलाएंगे? तुल्य आव्यूह कहलाएंगे। तो चलिए हम मानते हैं, कैसे इसको देखते हैं। उदाहरण के लिए मैंने आपको समझ रखा। अब देखिए, यह हमने कहा कि अभी हमने दिखाया था कि इसके उसको हम चेंज कर सकते हैं, यानी इसके टर्म को चेंज कर सकते हैं, गुणा करके भी जोड़ घटा सकते हैं। तो आज हम प्रारंभिक रूपांतर से जो है यूज करते हैं। क्या अब जब यूज करेंगे तो यहाँ देखिए, इसके हम पहले क्या कर रहे हैं कि क्रम को चेंज कर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्रम को चेंज कर दे रहे हैं। यहां से लिख रहे हैं कि R1 चेंज टू R2, पहले चेंज कर रहे हैं। तो जब इसको चेंज करेंगे, यानी दिया गया है 1 2 3 2 3 4 and 2 0 5, ये बराबर दिया गया। अब इसको हम चेंज कर रहे हैं, तुल्य लिख रहे हैं। अब इसको हम बदल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2 3 4 1 2 3 2 0 5। यहां से देखिए, हमने इसको क्या किया? R1, ये R1 है, ये R2 है। मैंने R1 के स्थान पे R2 को रख दिया, R2 के स्थान पे R1 को रख दिया। ठीक है। अब क्या है, फिर हम इसको चेंज करें। अब देखिए, हमको क्या लाना है, हमारा उद्देश्य जो है वो कंफर्म होना चाहिए। अब क्या करें हम कि यहां से लिखते हैं C3 चेंज टू
2 C3। ओके, यही ना। अब यहां से क्या करें हम कि 2 1 2 3 2 0 ये हमने कर दिया। हमने इसको चेंज किया, तो जब चेंज करेंगे हमने क्या लिखा है C2 बराबर 2C3, यानी दूसरी गुणा करने के समय 2 4 जा 8, 2 5 जा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब देखिए ये हमारा जो बी दिया गया बराबर क्या हो गया बी, अर्थात कह सकते हैं कि ए तुल्य होगा बी के। ठीक है, ये तुल्यता का परिणाम है। बस हमें प्रारंभिक रूपांतरण की प्रक्रिया हमने लागू कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है प्रारंभिक अवयव। क्या आता है प्रारंभिक अवयव। प्रारंभिक अवयव, प्रारंभिक अवयव। ठीक, अब प्रारंभिक अवयव का मतलब क्या है, इकाई अवयव के इकाई अवयव इकाई अवयव इकाई अवयव से परिचित, इकाई अवयव से एकमात्र एकमात्र प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा एकमात्र प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा प्राप्त अवयव प्रारंभिक अवयव कहलाता है। प्रारंभिक अवयव कहलाता है। कहलाता है। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, जैसे लाइक आई बराबर मान लीजिए इकाई अवयव को मालूम है कि 1 0 0 1, यानी ऐसा वर्गावयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हों उसे इकाई अवयव कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि इकाई अवयव में अब कहा है एकमात्र प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा, यानी एक बार जो रूपांतरण कर दिया गया। अब जैसे ए इक्वल यहां कह सकते हैं क्या कि R1 इक्वल 2R1, यानी 2 से गुणा कर दीजिए तो 2 1 2 0 0 0 और 1। ठीक, ये इससे जो प्राप्त है इसे कहते हैं प्रारंभिक अवयव। क्या कहेंगे, ये हमारा कहलाएगा प्रारंभिक अवयव। ठीक है, ओके। अब आता है अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय अवयव। अव्युत्क्रमणीय अवयव। ठीक, ये है अव्युत्क्रमणीय अवयव। क्या है, यदि किसी एक वर्गावयव की संगत, यदि किसी एक वर्ग अवयव के संगत सारणिक का मान 0 हो, सारणिक का मान 0 हो तो अव्युत्क्रमणीय अवयव कहलाता है। कहलाता अवयव कहलाता है। कहलाता
जैसे लाइक mod इक्वल 0, mod इक्वल 0, तो ये जो हो जाएगा mod का मतलब साड़ी का मान। अभी साड़ी के बारे में आपने अध्ययन नहीं किया है, साड़ी के बारे में आपने अध्ययन नहीं किया, तो उसके बारे में कहा कि मान सुन लो। अब mod का मान होता है कि जिसे अगर दिया गया है इक्वल 2 3 5 3 4 1 6 0 2, अगर ऐसे दिया गया तो इसका पहले मान निकालते हैं, mod a निकालते हैं, ठीक। तो वो आगे हम आपको बताएंगे जब इसका क्रम आएगा, साड़ी इसके बाद टॉपिक है, जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा यार, ठीक है। आज आपको ये जानना होता है अवक्रमणीय आव्यूह होता क्या है। तो यदि किसी एक वर्ग आव्यूह के संगत साड़ी का मान 0 हो तो वह अवक्रमणीय आव्यूह कहलाता है, यानी mod a इक्वल 0, mod a इक्वल 0। दूसरा क्या आता है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह, क्या आता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। तो व्युत्क्रमणीय आव्यूह का मतलब क्या है, यदि किसी एक वर्ग आव्यूह के संगत सारणी का मान 0 ना हो, 0 ना हो, 0 ना हो, तो वह व्युत्क्रमणीय आव्यूह कहलाता है। अर्थात mod a इक्वल नॉट इक्वल टू 0, mod a नॉट इक्वल टू 0। आप देखिए दोनों में फर्क क्या है। अगर mod a का मान 0 आता है तो वो कहलाएगा अव्युत्क्रमणीय आव्यूह, और अगर mod a का मान 0 नहीं आता है, नॉट 0 यानी 0 से कुछ भी संख्या आ जाए, बड़ा आ जाए, तो क्या हो जाएगा कि वो व्युत्क्रमणीय आव्यूह, यानी तब आप कह सकते हैं इसका व्युत्क्रम हम निकाल सकते हैं, व्युत्क्रम निकालना संभव है, ठीक, अन्यथा नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब आता है व्युत्क्रम आव्यूह का आव्यूह का व्युत्क्रम। व्युत्क्रम आव्यूह, व्युत्क्रम आव्यूह अथवा आव्यूह का व्युत्क्रम, आव्यूह का व्युत्क्रम, ठीक, ये चीज है, ठीक है। कहते हैं यदि किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम किसी व्युत्क्रमणीय आव्यूह का व्युत्क्रम आव्यूह का व्युत्क्रम एक वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है, वर्ग आव्यूह है, एक वर्ग आव्यूह है जिसमें मूल आव्यूह, जिसमें मूल आव्यूह से गुणा करने पर, जिसमें मूल आव्यूह से गुणा करने पर इकाई आव्यूह प्राप्त हो। क्या हो? इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह प्राप्त होता है,
होता है। ठीक, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं कि दो वर्ग अवयव ए व बी, दो वर्ग अवयव ए तथा बी, ए तथा बी के लिए यदि ए गुणे बी बराबर आई प्राप्त हो तो अवयव बी अवयव ए का व्युत्क्रम कहलाएगा। अवयव ए का व्युत्क्रम कहलाएगा। ओके, अर्थात ए गुणे बी बराबर आई। ठीक है, ए गुणे बी बराबर आई, या यूं कह सकते हैं कि बी बराबर ए इनवर्स, क्या कह सकते हैं, ए इनवर्स से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करेंगे, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। और भी कह सकते हैं इसको ए इनवर्स ए बराबर आई। ठीक, यानी मान लीजिए कि ए का व्युत्क्रम अवयव ए इनवर्स कहलाएगा। अगर दोनों का गुणा करते हैं, जैसा कि यहाँ बताया है कि व्युत्क्रम अवयव का व्युत्क्रम एक वर्ग अवयव है जिसमें मूल अवयव से गुणा करने पर इकाई अवयव प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि ए इंटू ए इनवर्स इक्वल आई। ठीक है, और शेष अगली वीडियो में हम बताएंगे आपको। और अभी टॉपिक बचा हुआ क्या हमारा है कि अवयव के व्युत्क्रम अवयव के गुण, मुख्य गुण क्या है, यानी उनकी प्रॉपर्टी क्या है। ठीक, तो जो सेम यहाँ देखा आपने सेम उसी प्रकार का है। उसके बाद हम क्वेश्चन हल करेंगे अगले अंश में। ठीक है, अगले। ओके, थैंक यू। और इसका होमवर्क आपको करना ही है। और देखिए, आपको ऑनलाइन आपकी टेस्ट होगी, वो 20 अगस्त तक होनी है। ठीक है ना, तो उसके लिए आप प्रिपेयर रहिएगा। जितना भी पढ़ाया गया है उसी में से क्वेश्चन आपके पास रखे जाएंगे। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।